कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता के डिस्कशन में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, इसके थर्ड चैप्टर कर्मयोग और श्लोक संख्या 38 पे आज चर्चा करेंगे। तो पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को सूचित करते हैं कि वो सबसे बड़ा शत्रु कौन है जीवात्मा का, जो ना चाहते हुए भी किसी व्यक्ति को फोर्सफुली बला दीवानी हो जीता बलपूर्वक पाप कर्म करने के लिए लगा देता है। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजो गुणा समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येन मिह वैरिणम। भगवान ये शत्रु को बता दिए कि शत्रु कौन है। अब आगे भगवान बताने वाले हैं कि ये शत्रु जो है काम रूपी शत्रु, ये अलग अलग प्रकार के जीवात्माओं को कितनी मात्रा में ग्रसित करके रखा हुआ है। हाँ, कौन इसके कितने प्रभाव में। तो आगे बता रहे आज का श्लोक है। धूमेनाव्रियते वह्निर् यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतम। तो भगवान तुलना करते हुए बता रहे हैं कि ये काम रूपी शत्रु कैसे व्यक्ति को अपने चंगुल में फंसा के रखा है। As fire is covered by smoke, as a mirror is covered by dust, or as an embryo is covered by the womb, the living entity is similarly covered by different degrees of this lust. ये जो काम रूपी शत्रु है, अलग अलग प्रकार के जीवात्माओं को अलग अलग मात्रा में ग्रसित करके रखा हुआ है। तो तीन उदाहरण भगवान देते हैं कि जैसे फायर अग्नि होता है ना, तो अग्नि में कई बार अग्नि जो होती है अच्छे से नहीं जल पाती है। किसी लकड़ी को या ईंधन को जलाते हैं तो उसके उसमें से धुआं निकलता है, तो धुएं के अंदर अग्नि जो है छुप जाती है। हाँ? और तो उसी प्रकार से जीवात्मा जो कि अग्नि के तरह प्योरली स्पिरिचुअल है, और लेकिन कई बार जो है धुआं रूपी जो काम है, काम वासना है, उसको ढक देता है, उसकी स्पिरिचुअल पोटेंशियल को, स्पिरिचुअल नेचर को, आध्यात्मिक जो स्वभाव है, आध्यात्मिक गुणों है, गुणों को ढक देता है। तो ये एक उदाहरण है। और दूसरा उदाहरण भगवान दे रहे हैं कि एज ए मिरर इज कवर्ड बाय डस्ट यथा दर्शो मलेन चा, कि जैसे आदर्श मतलब मिरर आईना होता है, कई बार डस्ट से धूल मिट्टी की परत जम जाती है मिरर पे, तो व्यक्ति अपने आप को सामने नहीं देख सकता है। हाँ, तो उसी प्रकार से जब इस प्रकार के तरीके से ज्यादा मात्रा में ये जो है स्मोक कवरिंग फायर, अग्नि को जो धुआं कवर करता है, तो वो जो है अ, उतना मात्रा में नहीं करता है कवर, वो जल्दी हट जाता है। लेकिन उससे भी ज्यादा गहरी मात्रा में कवर करके रखता है, डस्ट जो मल होता है मिरर को, आईने को कवर कर देता है, तो व्यक्ति अपने आप को देख नहीं सकता। उसी प्रकार से जिस जीवात्मा के हृदय में ये काम रूपी शत्रु उसके चेतना को, चित्त रूपी दर्पण को ढक देता है, तो ये देख नहीं पाता, ये आभास नहीं कर पाता है कि वो जीवात्मा है, आत्मा है। वो अपने आप को शरीर समझता है, और वो देख नहीं पाता है कि मैं दास हूँ, वो अपने आप को स्वामी समझने लग जाता है। और तीसरा उदाहरण दे रहे हैं, और एज एम्ब्रॉय इज कवर्ड बाय द वोम्ब, जिस प्रकार से गर्भ में जो गर्भ है, जो शिशु है गर्भ के अंदर ढका रहता है, तो उसी प्रकार से काम रूपी शत्रु भी जीवात्मा को पूरी तरह से कवर करके रखता है। तो जो गर्भ है शिशु को ढक के रखता है, तो ये ज्यादा गहरी मात्रा में ये उदाहरण दिया जा रहा है। ये ज्यादा मात्रा में जब काम रूपी शत्रु किसी जीवात्मा को कवर कर लेता है, आवरण कर लेता है, तो उसको कंपेयर कर रहे हैं भगवान कि जैसे गर्भ के अंदर शिशु, और उससे कम मात्रा में जब आवरण होता है तो आईने में जो डस्ट धूल मिट्टी जमा होती है उससे कंपेयर किया गया है। और उससे भी कम मात्रा में अग्नि में जैसे स्मोक धुआं होता है। हाँ। तो इन तीनों में से इसी तरह द लिविंग एंटिटी सिमिलरली कवर्ड बाय डिफरेंट डिग्रीज ऑफ दिस, इस प्रकार से जीवात्मा अलग अलग काम रूपी शत्रु की मात्रा से जो है कवर्ड रहता है, आवरण रहता है। यथा उल्बेन आवृतो गर्भस् तथा तेने इदम आवृतम।
तथा तेने बाय दिस लस्ट आ इदम, ये जीवात्मा आवृतम, वो आवृत हो जाता है। हाँ, तो यहाँ पे ये उदाहरण दे करके भगवान समझा रहे हैं। तो जो पहला तुलना है कि अग्नि से स्मोक, धुआं कवर करता है, तो उसको आसानी से हटाया जा सकता है। हवा का अगर झोंका देंगे, फैनिंग करेंगे, तो धुआं अलग हो जाएगा और अग्नि जो है प्रज्वलित हो जाएगी, तुरंत जल जाता है। तो उस प्रकार की जो काम प्रवृत्ति होती है उसको आसानी से हटाया जा सकता है। जो दूसरा उदाहरण है जिसमें ज्यादा मात्रा में कवर किया गया है, डस्ट, मल, गंदगी जो आईने के ऊपर जमा है, वो उदाहरण दिया गया है। तो उसमें थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, थोड़ा उसको साफ अच्छे से करेंगे, परिश्रम करके फिर आईने को साफ किया जा सकता है। और जो एम्ब्रॉय है उसमें तो शिशु दिखता ही नहीं है, वो तो पूरी तरह से ढका हुआ है। इस प्रकार से ये तीन उदाहरण भगवान देते हैं। अब तात्पर्य में इसको पढ़ेंगे, ये तीनों किसके लिए एप्लीकेबल होते हैं। तो मनुष्य, जानवर और पशु, पेड़ पौधों के लिए रूपा जी तात्पर्य में लिखते हैं। इसलिए जो मनुष्य है वो जो है बड़ी आसानी से ये काम रूपी शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है। So there are three degrees of covering of the living entity by which his pure consciousness is obscured. तो तीन अलग अलग तरीके के आवरण से जो काम है वो किसी जीवात्मा के शुद्ध चेतना को जो है ढक देता है। ऑब्सक्योर हो जाता है, मतलब वो शुद्ध चेतना प्रकट नहीं हो सकती है, बाहर छिप जाती है। Discovering is but lust under different manifestations, like smoke in the fire, dust on the mirror, and the womb about the embryo. When lust is compared to smoke, it is understood that the fire of the living spark can be little perceived. जो पहला उदाहरण है जिसमें काम जो है स्मोक से कंपेयर किया गया है, धुएं से। तो जब धुआं अग्नि के होता है तो उसमें जो है अग्नि का कुछ जो है गुण प्रदर्शित होता है। तो इसी प्रकार से, इस प्रकार से जो काम में प्रभावित जीवात्माएं होते हैं, जो कि मनुष्य होते हैं, तो उनके अंदर अभी भी आध्यात्मिक चेतना का कुछ स्पार्क प्रकट होता है, और वो कुछ न कुछ जो है भगवत चेतना में रहते हैं। तो उनको फाइनिंग करके या ट्रेनिंग के द्वारा पूर्ण रूप से अ, ये कृष्णा कॉन्शियस, पूर्ण रूप से कृष्णा भावना भावित, भगवत भावना भावित बनाया जा सकता है। In other words, when the living entity exhibits his Krishna consciousness slightly, he may be likened to the fire covered by smoke. तो जब कोई जीवात्मा कुछ कुछ भगवत चेतना को प्रदर्शित करता है, तो उसको इससे कंपेयर किया जा सकता है। Although fire is necessary where there is smoke, there is no overt manifestation of fire in the early stage. This stage is like the beginning of Krishna consciousness. The dust on the mirror refers to a cleansing process of the mirror of the mind by so many spiritual methods. The best process is to chant the holy names of the Lord. The embryo covered by the womb is an analogy illustrating a helpless position, for the child in the womb is so helpless that he cannot even move. ये जो दूसरा उदाहरण दिया गया है, डस्ट ऑन द मिरर, आईने के ऊपर मल है, तो ये जो उदाहरण है, तो इस स्थिति में जो काम होता है वो ज्यादा मात्रा में आवृत करके रखता है जीवात्मा की चेतना को। तो उसमें थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है, और अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के आध्यात्मिक तरीके से व्यक्ति अपने इस चेतना को, ये चित्त रूपी दर्पण को, ये जो काम रूपी डस्ट है, मल है, उस गंदगी से अपने आप को मुक्त कर सकता है। और बेस्ट क्लिनसिंग प्रोसेस है हरिनाम का जप, हरिनाम चैंट करना। इसलिए महाप्रभु शिक्षा अष्टकम में पहले श्लोक में बोले, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम। तो चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करता है, सफाई करता है क्या? हरिनाम का जप। तो उससे धीरे धीरे जो हरिनाम का आश्रय लेते हैं तो इस प्रकार से मुक्त हो जाते हैं। और तीसरे उदाहरण में गर्भ में के अंदर जो शिशु है, तो ये सूचित करता है कि जैसे गर्भ के अंदर शिशु पूरी तरह से असहाय अवस्था में होता है, तो इसी प्रकार से इस सबसे ज्यादा मात्रा में जो काम से आवरित होते हैं, आवरण होता है जिनके चेतना में, तो वो बहुत ही असहाय अवस्था में होते हैं।
वो जो है प्रैक्टिकली जो है कुछ नहीं कर सकते हैं, केवल काम के द्वारा ही प्रेरित रहते हैं हमेशा। जैसे शिशु असहाय अवस्था में होता है, अपने आप को छुड़ाना तो दूर की बात है, मूवमेंट भी नहीं कर पाता है। सो दिस स्टेज ऑफ लिविंग कंडीशन कैन बी कंपेयर टू दैट ऑफ द ट्रीज। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये जो स्थिति है जिसमें काम जो है पूरी तरह से किसी जीवात्मा को ऐसे आवरण करके रखा हुआ है कि वो जीवात्मा प्रैक्टिकली मूवमेंट भी नहीं कर सकता है, यानी पूरी तरह से उसके प्रभाव में है। कोई चेतना ही नहीं दिखती। हाँ, बहुत जो चेतना बहुत कम रहती है, और कोई चेतना भगवत चेतना तो की पॉसिबिलिटी नहीं रहती। तो जो वृक्ष होते हैं, पेड़ पौधे वृक्ष, ये इस कैटेगरी के जीवात्मा होते हैं जिसमें जो है काम पूरी तरह से उनकी चेतना को ढक लेता है। The trees are also living entities, but they have been put in such a condition of life by such a great exhibition of lust that they are almost void of all consciousness. तो ये वृक्षों को इस प्रकार की योनि क्यों प्राप्त होती है कि वो काम के सबसे ज्यादा प्रभावित हैं काम रूपी शत्रु से। और ऐसे जीवात्मा हैं जो अत्यधिक मात्रा में काम वासना को प्रदर्शित करते हैं, उनको इस प्रकार के वृक्ष का शरीर मिलता है। इसलिए आपने शायद फोटो देखा होगा, इसमें मैं देखता हूँ है कि नहीं। एक फोटो है प्रभुपाद जी की भगवद गीता में कि नेक्स्ट बर्थ से रिलेटेड, वो निकाल सकता है क्या? निकाल के स्क्रीन शेयर कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा। हाँ, इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा कि नेक्स्ट बर्थ डिपेंड्स अपॉन आवर प्रेजेंट कर्मा। ऐसा लिख के इमेज में देखिए तो शायद मिल जाएगा। तो ये शायद फोटो है, उसमें दिखाया गया है कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा ऐसे नॉन वेज वगैरह खाता है बिना किसी आ, क्या बोलते हैं हिसाब किताब के, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी प्रकार का ये ध्यान दिए कि इसको खाना चाहिए, खाने योग्य है, ये खाने योग्य नहीं है, तो वो कुछ भी मिल जाता है कुछ भी खा लेते हैं। ऐसा 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 मैंने सुना है। कुछ भक्त बता रहे थे कि चाइना में जो है ऐसी स्थिति है। हर वो जीवात्मा जो चल सकता है, उड़ सकता है, तैर सकता है, वो सबको पकड़ के खा लेते हैं। ऐसी स्थिति है। हाँ, इसलिए वहाँ पे जानवर सब लोग डरते हैं। चाइना में जो लोग रहते हैं उनके घरों में चूहे का कभी प्रॉब्लम नहीं होता है। ये चूहे भी आते उनके घर के अंदर आने से डरते हैं कि हमको ही खा लेंगे। तो ऐसे इस प्रकार के जो लोग होते हैं विदाउट डिस्क्रिमिनेशन कुछ भी खाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, तो उनको फिर इस प्रकार का शरीर मिलता है, सुअर का शरीर मिलता है। सुअर कुछ भी खा लेता है विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। और जो बहुत अलग अलग प्रकार के इस प्रकार से ऐसा एक फोटो में दिखाया गया है। ये लॉ ऑफ कर्मा के अंतर्गत आता है। और जो बहुत ज्यादा मैगजीन्स में और अपना अश्लील तरीके से फोटोज देखते हैं, अच्छे से कपड़े नहीं पहनते हैं, मूवीज ऐसे ऐसे मूवीज होती हैं, इसको आज के समय में फैशन बोला जाता है। तो क्या तो होता है, आ, भूल गया क्या बोलते हैं उसको। वो एक रैंप में चलते हैं उसको, वही तो कंपटीशन होता है, फैशन शो करके होता है शायद। तो वो कंपटीशन होता है और उसमें लोग बहुत जो है भाग लेते हैं। मॉडल मॉडल बोलते हैं कि मॉडलिंग मॉडलिंग करते हैं और फैशन शो में भाग लेते हैं। तो उस सब का रिजल्ट क्या है? लोग उसको बहुत अच्छा अच्छा समझते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है? दैट इज द टॉप मोस्ट एग्जीबिशन ऑफ लस्ट। काम वासना को प्रस्तुत करने का सबसे सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ का जो तरीका है। तो ऐसे लोगों को वृक्ष की योनियों को प्राप्त करना पड़ता है, क्योंकि वृक्ष की योनियां जो होती हैं वो काम से अत्यधिक मात्रा में ढके होते हैं। फिर आगे, द कवर्ड मिरर इज कंपेयर्ड to the birds and beasts, and the smoke covered fire is compared to the human being। जो मिरर है, आईना है, धूल से जमा हुआ, ये जो उदाहरण दिए, तो इसको कंपेयर किया गया है जो पशु पक्षी हैं। तो उनके अंदर जो उनकी जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, वो काम से मिडिल लेवल पे है, कवर्ड। और जो अग्नि और धुएं का उदाहरण दिया गया है, जिसमें धुआं जो है अग्नि को ढक के रखा हुआ है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं ढका है। कुछ कुछ अग्नि जो है प्रकट भी होता है, और उसको अगर अच्छे से कोई हैंडल करेगा, हवा मारेगा, तो वो धुआं और अग्नि अलग अलग भी हो जाता है। तो इसी प्रकार से ये मनुष्य समाज की बात होती है।
तो मनुष्य में जो काम है इस प्रकार से उनकी चेतना को ढक के रखता है, जो कभी कभी थोड़ा प्रदर्शित भी होती है, वास्तविक चेतना जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है। इसलिए कभी कभी लोग जो है भगवान को प्रणाम करते हैं, मानते हैं, कोई हायर अथॉरिटी एटलीस्ट मानते हैं। जरूरी नहीं कि वो कृष्ण को ही माने, लेकिन कुछ न कहीं जाके समर्पण करते हैं। तो ये जो है, क्योंकि वो आध्यात्मिक चेतना कुछ तो प्रदर्शित होती है। लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से, प्रामाणिक तरीके से कोई स्पिरिचुअल मेथड को अगर वो फॉलो करेंगे, तो जो धुआं ढक के रखा है अग्नि को, तो वो भी जो है बड़ी आसानी से, थोड़ा वो करने से, ट्रेनिंग के द्वारा वो हट सकता है। तो इसीलिए ये जो शास्त्र हैं, ये वास्तव में मनुष्यों के लिए, अथातो तो ब्रह्म जिज्ञासा, जब ये काम रूपी शत्रु से मुक्त करने का विचार आया कि जीवात्माओं को काम रूपी शत्रु से पूरी तरह से मुक्त करके उनको आध्यात्मिक स्थिति में पहुंचाना है, तो उसके लिए वेद व्यास जी वेदांत सूत्र लिखने बैठे हैं। तो सबसे पहले सूत्र में ही लिख दिया था तो ब्रह्म जिज्ञासा। अथा तो मतलब अब आपको, नाउ यू शुड इंक्वायर अबाउट ब्रह्म, स्पिरिचुअल। तो आप अभी जो है, अथा तो मतलब नाउ मतलब अभी, अभी आपको मनुष्य शरीर मिल गया है। अभी आप पेड़ पौधे पशु पक्षी नहीं है। इसलिए पेड़ पौधे पशु पक्षी नहीं होने के कारण आपका जो काम रूपी शत्रु ने आपकी चेतना को आवरित करके रखा है, आवरण है, ढक के रखा है, तो वो अभी कैसा है, अग्नि को जैसे धुएं ने कवर करके रखा है, मनुष्य में ऐसा होता है। तो इसलिए अब आप उससे मुक्त हो सकते हैं। तो इसलिए इस शुभ अवसर का लाभ उठाइए, ब्रह्म जिज्ञासा करिए, स्पिरिचुअल मेथड्स को फॉलो करिए, साधन करिए, और अपने आप को पूरी तरह से काम से मुक्त करके अपने ओरिजिनल फायर ऑफ कृष्ण कॉन्सियसनेस, अपने कृष्ण भावनामृत के अग्नि को प्रज्वलित कर लीजिए। और अगर कोई ऐसा नहीं करता है, धुएं में ही जो जो अग्नि अपनी जो शुद्ध चेतना है उसको ढक के ही रखता है, तो धीरे धीरे वो और बढ़ जाएगा। फिर मिरर के ऊपर जैसे धूल है वो स्थिति प्राप्त करेगा, या तो जैसे गर्भ के अंदर शिशु की स्थिति है वो प्राप्त करेगा। ऐसी तीव्र मात्रा में जो काम है वो ढक लेगा, और उस प्रकार का जीवन चर्या यापन करने के पश्चात अगले जन्म में फिर उनको या तो ऐसे वृक्ष योनियों को प्राप्त करेंगे, या तो पशु पक्षी योनियों को प्राप्त करते हैं। सो इन द फॉर्म ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, the living entity may revive a little Krishna consciousness, and if he makes further development, the fire of spiritual life can be kindled in the form of, in the human form of life. इसीलिए मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, लेकिन और टेम्परेरी है, लेकिन अर्थदम, प्रहलाद महाराज बोलते हैं। अर्थदम मतलब कि इसका पूर्ण लाभ उठाया जा सकता है, अपने आप को पूरी तरह से ये काम रूपी शत्रु के आवरण से व्यक्ति अपने आप को मुक्त कर सकता है। By careful handling of the smoke in the fire, fire can be made to blaze. Therefore, the human form of life is a chance for the living entity to escape the entanglement of material existence. इसीलिए ये मनुष्य जीवन एक बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण ये चांस है, जिसके द्वारा अपने आप को पूरी तरह से वो धुआं रूपी काम से मुक्त कर सकता है। In the human form of life, one can conquer the enemy lust by cultivation of Krishna consciousness under able guidance. इस मनुष्य शरीर में ही ये संभव है अर्जुन, कि आप, कोई व्यक्ति अपने आप को पूरी तरह से काम रूपी शत्रु से मुक्त कर सकता है। तो इस आज के श्लोक में भगवान ये वर्णन किए। इस श्लोक में तो बताया कि ये काम रूपी शत्रु ही है जो व्यक्ति को इस भौतिक संसार में अलग अलग प्रकार के पाप कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। और ये काम रूपी शत्रु हर एक जीवात्मा को, न केवल मनुष्य को बल्कि हर एक जीवात्मा को अलग अलग मात्रा में ढक के रखा हुआ है, उसको जकड़ के रखा हुआ है। लेकिन केवल मनुष्य ही है जो धूमेनाव्रियते मोहनिर है। तो वो अपने आप को स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस यानी आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन करके भक्ति मार्ग में आकर के अपने आप को इस काम रूपी शत्रु से मुक्त कर सकता है। अब आगे भगवान, कल हम चर्चा करेंगे, आगे भगवान बताएंगे कि ये जो काम रूपी शत्रु है अलग अलग प्रकार से जब किसी जीवात्मा को ढक देता है, तो ढकने के बाद उसके उसका कैसे कैसे प्रकार से शोषण करता है, क्या क्या उसको झेलना पड़ता है, क्या क्या उसको तकलीफ देता है, ये अब आगे आने वाले श्लोकों में भगवान वर्णन करने वाले हैं। इसी के साथ यहीं पे विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। यस, किसी का कोई प्रश्न है?
हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे ये जानना था, जैसे आत्मा सबसे ऊपर है और आत्मा का कंट्रोल शरीर की जो इंद्रिय है उनके ऊपर है, और इंद्रियों के अंदर ये हमारी वासना भावना वो मतलब रुक जाती है, तो हमारा आत्मा पवित्र हो जाएगा तो हम सारी चीजों पे कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी चीजों पे। यस, आत्मा के द्वारा ही संभव है। ये सोल्यूशन भगवान देने वाले हैं आगे इसी अध्याय में, जब हम आखिरी आखिरी के जो 2-3 श्लोक हैं उसमें भगवान यही चीज बताने वाले हैं कि एवं बुद्धवे पराम बुद्धवा, इस प्रकार से जीवात्मा को पर परा मतलब सबसे श्रेष्ठ समझते हुए उस ज्ञान में स्थित होकर के जही शत्रु महाबाहो, इस काम रूपी शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त कर लो अर्जुन। ये ऐसे है, समझिए सोल्यूशन हम लोग और डिटेल में चर्चा करेंगे जब वो वहां पे पहुंचेंगे। तो भगवान उसी प्रकार से बता रहे हैं कि जैसे जब हनुमान जी भूल गए थे अपनी शक्ति को, इसलिए भूल जाने के कारण वो इतना बड़ा समुद्र दिख रहा है, वो कुछ समझ ही नहीं पा रहे क्या करना है। और बिल्कुल भी जो है, हालांकि उनके पास शक्ति है, सब कुछ सिद्धियां हैं, लेकिन भूल गए, इसलिए वो ऐसे ही बैठे हुए थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे। लेकिन जैसे ही जामवंत जी आके उनको याद दिला दिए, तो अपनी असली पोजीशन को समझ गए, तो तुरंत जो है वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल, सिद्धियों का इस्तेमाल करके, शक्ति इस्तेमाल करके सब कार्य कर डाले। तो इसी प्रकार से जीवात्मा उसी प्रकार से है। तो ये आपके इसी अध्याय के आखिरी के 2 श्लोक में भगवान यही चीज, यही सोल्यूशन देने वाले हैं कि यही जो है बुद्धि से ऊपर, इंद्रियों से ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर आत्मा है, आत्मा तो श्रेष्ठ है, क्यों इस इंद्रियों के बीच में चक्कर चंगुल में फंस रहा है आत्मा। भगवान ये देंगे, तो हम लोग वो डिस्कस करेंगे और डिटेल में। हरे कृष्ण। यस, और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, अनस्टॉपेबल भक्ति के लिए हर टाइम भक्ति की स्टेट पे स्थित रहे, उसके लिए क्या करना होगा? जैसे क्लास से हटके, जपा के उसके अलावा लिए और भी कुछ कर सकते हैं? हरे कृष्ण। उसके लिए आपको करना पड़ेगा अभ्यास, अभ्यास, अभ्यास। अभ्यास है न तो कौनते या वैराग्य न च गृह्यते। भगवान बोलते हैं अभ्यास करना पड़ेगा। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। किस चीज का प्रैक्टिस? साधन भक्ति का प्रैक्टिस। जितनी मात्रा में हम लोग अभ्यास करेंगे यानी प्रैक्टिस करें, यानी ये साधन भक्ति करेंगे, जितनी मात्रा में हम नाम जप करेंगे, जितनी मात्रा में हम श्रवण करेंगे, उसके द्वारा हम जो है कॉन्स्टेंटली भगवान के साथ टच में रह सकते हैं। एक्चुअली ये सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाय है। भगवान के नाम का जप जो है, प्रभुपाद जी आज के लेक्चर में मैं सुन रहा था, प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि एज सुन एज यू चैंट हरे कृष्णा यू आर इमीडिएटली इन टच विद कृष्ण। आप जैसे हरे कृष्ण जप करते हैं, आप तुरंत जो है कृष्ण के टच में हैं। और उससे बड़ा चीज और क्या हो सकता है। तो इसलिए भक्तों को उसका लाभ उठाना चाहिए और कॉन्स्टेंटली चैंटिंग करना चाहिए। धीरे धीरे ये अभ्यास करने से उस स्थिति में आ जाएंगे कि वो जो जप है, उच्चारण है, अभी वो स्मरण की स्टेज में चला जाएगा। स्मरण मतलब फिर आप कोई बाह्य कार्य भी कर रहे होंगे ना, तो वो कॉन्स्टेंटली इंटरनली वो हरि नाम का स्मरण बना रहेगा। तो इस प्रकार से ये पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस का आवश्यकता है। लगे रहे, हमको करते रहना पड़ेगा। एटलीस्ट 1 लाइफ, हरे कम से कम एक जीवन हमको तैयार रहना चाहिए कि हम ये अभ्यास करने के लिए देंगे, हरिनाम जप का प्रैक्टिस करने के लिए लगा देंगे। एक जीवन कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक जीवन बहुत तुच्छ जीवन है। अगर 100 जन्म भी लगते हैं ना तो भी बहुत कम है। आप समझिए इस बात को। ब्रह्मा जी के 1 सेकंड में, इन 1 सेकंड ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा, वी टेक एटलीस्ट 1000 बर्थ। 1 लाख साल होते हैं ब्रह्मा जी के 1 सेकंड में। और हम 100 वर्ष की आयु माने भी, तो कम से कम हमारे 1000 जन्म हो जाते हैं ब्रह्मा जी के 1 सेकंड में। तो आप सोचिए। इसलिए हमको बहुत भक्तों को बहुत धैर्य पूर्वक लगाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी 6 महीने हो गया, 1 साल हो गया, 10 साल हो गया, अभी भी मेरा मन कृष्ण में क्यों नहीं लग रहा है। ये 1 साल 10 साल क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है। महान ऋषि मुनि लोग 60-60 हजार साल तपस्या करते थे, तब तब भी जाकर के पूर्ण रूप से भगवान के मन नहीं लगता था। लेकिन ये हरिनाम संकीर्तन इतना पावरफुल है कि अगर कोई एक जन्म भी पूरा सीरियसली देता है ना, तो वो परम सिद्धि की अवस्था को प्राप्त कर सकता है, इसमें कोई संशय नहीं। ओके।
प्रभु एक चीज बस लास्ट चीज थी इसी में कि जपा, जैसे बीमार है कोई व्यक्ति, जब हाथ से नहीं कर पा रहा है प्रॉपरली, तो क्या नाम भगवान का ले सकता है पूरा? बिल्कुल तो वो ले भी जप सकता में है। काउंट होगा? भगवान हरे कृष्ण। बिल्कुल हाँ बिल्कुल काउंट होगा। भगवान का नाम जब जो है ना तो हाथ पे निर्भर करता है, ना तो जीवा पे निर्भर करता है, ना तो मुंह पे निर्भर करता है, ना तो शरीर पे निर्भर करता है, वो बियॉन्ड है। लेकिन हम बद्धावस्था में हैं, इसलिए हमको अभी शुरू में ऐसा है। लेकिन म्यूट रखिए बाकी लोग। तो अगर बीमार है, लेटे हुए हैं, तो नाम जप करते रहिए। कोई इतना ज्यादा वीकनेस की कंडीशन में है कि मुंह से आवाज भी नहीं निकल रहा है, तो वो भी जो है नाम मन मन में ले ही सकता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं।